मेरा ये कहना है कि मंदिर की दीवार तोड़ के आप भावनात्मक ठेस क्यों पहुंचा रहे हो? इससे जो माहौल खराब होगा उसको कौन संभालेगा? ऐसा कौन सा कब्जा कर दिया जिसको आप लोग तोड़ के चले गए? मेरे को ये बताइए, कितने करोड़ की जमीन कब्जा कर लिए थे लोग, तोड़ के चले गए? यहाँ पे लोग सब आगे पूजा ही करते हैं ना। हमारा जो भिलाई निगम है वो विवादों में रहता है। उसकी कारस्तानी आप देख लीजिए कि यहाँ के लोगों ने चंदा करके 4 फीट ऊंची दीवार बनाई थी। अचानक निगम का बुलडोजर आता है और इसको तोड़ के चले जाता है। कहीं पानी की सुविधा नहीं है, कहीं रोड की सुविधा नहीं है। अरे बारिश के समय तो लोगों को रोड में तैर के जाना पड़ता है, वहाँ आपकी नजर नहीं जाएगी। यहाँ पे लोगों ने पूजा पाठ करने के लिए बनाया हुआ है, वहाँ पे आप लोग आके बुलडोजर चला दिए। सामाजिक तत्व यहीं आके शराब पीना और जानवरों का उठना बैठना बहुत गंदगी हो जाता था। ये विषय को सोच के हम लोगों ने यहाँ पे 4 फीट की बाउंड्री की थी। जोन कमिश्नर कहना है कि मुझको कोई हमको ऊपर से ऑर्डर आया, आयुक्त सर का ऑर्डर है, तब हमने तोड़ा है। और आयुक्त सर से बात करो, बोलते हैं हमको कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग बैठ के नशा वशा करते थे, इसीलिए यहाँ के लोगों ने जो बताया है, यहाँ के लोग बैठ के अंदर मंदिर प्रांगण में बैठ के कोई गांजा पी रहा, कोई कुछ कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बनाया गया था बाउंड्री। आप कितना इलीगल बना हुआ जिसको आप तोड़ दिए हैं? आपको सिर्फ मंदिर ही दिखता है। मजार बना हुआ है बीच रोड में सुपेला चौक के पास, आप उसको आज तक नहीं छू पाए, छू भी नहीं पाएंगे। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं अयप्पा नगर के पास में जो तालाब है उसके सामने। अवंतीबाई चौक से मॉल चौक वाली ये रोड है और ये पीछे एक मंदिर दिख रहा होगा। हमारा जो भिलाई निगम है वो विवादों में रहता है। उसकी कारस्तानी आप देख लीजिए कि यहाँ के लोगों ने चंदा करके 4 फीट ऊंची दीवार बनाई थी। अचानक निगम का बुलडोजर आता है और इसको तोड़ के चले जाता है। ये जो लोग हमारे साथ खड़े हैं ये यही इस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और शाम को घूमते फिरते हैं। लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि जब निगम ने इसको बनाया नहीं था तो उसको तोड़ने की इजाज़त किसने दी? भैया बताइए। मैं इस मंदिर में दोनों टाइम आता हूँ, सुबह भी आता हूँ, शाम को भी आता हूँ। मेरी फैमिली भी आती है और मोहल्ले के कई लोग, आसपास क्षेत्र के लोग भी आते हैं। अभी 2 या 3 हफ्ते पहले ही हम लोगों ने ये मंदिर का बाउंड्री करवाया था। कारण ये था इसका बाउंड्री करवाने का क्योंकि ये तालाब सुनसान रहता है और बहुत सारे सामाजिक तत्व यहीं आके शराब पीना और जानवरों का उठना बैठना बहुत गंदगी हो जाता था। ये विषय को सोच के हम लोगों ने यहाँ पे 4 फीट की बाउंड्री की थी। आज सुबह 11:30 बजे हम लोग को पता चला कि निगम का दल बल के साथ आया है और ये बाउंड्री तोड़ के यहाँ से चले गए। तो भैया ये जो कार्रवाई हुई है, क्या किसी यहाँ के जो जनता है, यहाँ जो आसपास में लोग रहते हैं, किसी ने कंप्लेन किया होगा? किसी को इससे दिक्कत हो रही होगी? कैसे, क्या सोचते हैं आप? दिक्कत का तो कोई विषय ही नहीं है भैया, और ऐसा कभी तो हमारे संज्ञान में, हम लोग के जानकारी में भी कभी ऐसा नहीं आया किसी को इससे कोई दिक्कत होगी। काफी फायदा ही था क्योंकि आसपास के क्षेत्र कॉलोनी में ये एक मंदिर था जहाँ लोग आना जाना करते थे और आसपास यहाँ कोई मंदिर भी नहीं है ऐसा। लेकिन ऐसा कार्रवाई क्यों हुई है समझ से परे। कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। आगे का क्या रहेगा भैया आप लोगों का? मैं तो निगम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों की नज़र सिर्फ मंदिर में ही पड़ती है क्या? और आप दिखाएंगे कैमरे से, वो रोड के पास भी नहीं है, वो रोड से अंदर है, बाउंड्री के अंदर लगा हुआ है वो। यहाँ पे कुछ लोग बैठ के नशा वशा करते थे, इसीलिए यहाँ के लोगों ने जो बताया है, यहाँ के लोग बैठ के अंदर मंदिर प्रांगण में बैठ के कोई गांजा पी रहा, कोई कुछ कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बनाया गया था बाउंड्री की कम से कम मंदिर सुरक्षित रहे। ऐसा कौन सा कब्जा कर दिया जिसको आप लोग तोड़ के चले गए? मेरे को ये बताइए, कितने करोड़ की जमीन कब्जा कर लिए थे लोग, तोड़ के चले गए? यहाँ पे लोग सब आगे पूजा ही करते हैं ना, सब मोहल्लेवासी आगे पूजा करते हैं, पब्लिक की पूजा करते हैं। तो नहीं किसी के लिए मना होगा कि तू पूजा नहीं करेगा या मैं पूजा नहीं करूँगा। किसी का पर्सनल कब्जा तो नहीं था कि आप लोगों ने बुलडोजर चला दिया। और अब अभी आप लोगों ने जहाँ बुलडोजर चलाया, कभी तो रोड से लगा वो जमीन है, वहाँ का मलबा तक नहीं उठा पाए आप लोग। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि आप लोगों के पास कितना कंप्लेन गया है। और रोड से, मेन रोड से, नेशनल हाईवे से लगी हुई जमीन पर जो कब्जा है उसको तो आप लोगों के हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। अभी जैसे और नगर निगम का जो चिट्ठा खोले ना, अब आपकी बारी, अब आप तैयार रहना, अब आपसे भी जवाब लेंगे और आपसे इतने अच्छे तरीके से जवाब लेंगे ना कि आपको समझ में आ जाएगा। आपके नगर निगम क्षेत्र में लगातार मीडिया में देखकर कहीं पानी की सुविधा नहीं है, कहीं रोड की सुविधा नहीं है। अरे बारिश के समय तो लोगों को रोड में तैर के जाना पड़ता है, वहाँ आपकी नजर नहीं जाएगी। यहाँ पे लोगों ने पूजा पाठ करने के लिए बनाया हुआ है, वहाँ पे आप लोग आगे बुलडोजर चला दिए। आप लोग तैयार रहिएगा, अब आपकी बारी है, अब आपसे सवाल पूछना आएगा बजरंग दल। भैया ऑफ द रिकॉर्ड आप जोन कमिश्नर से भी फोन में बात कर रहे थे, क्या बात हुई? जोन कमिश्नर कहना है कि मुझको कोई हमको ऊपर से ऑर्डर आया, आयुक्त सर का ऑर्डर है, तब हमने तोड़ा है। और आयुक्त सर से बात करो, बोलते हैं हमको कोई जानकारी नहीं है। मेरा ये कहना है कि मंदिर की दीवार तोड़ के आप भावनात्मक ठेस क्यों पहुंचा रहे हो? इससे जो माहौल खराब होगा उसको कौन संभालेगा? क्या इसी के लिए हमने बीजेपी सरकार लाया, ये माहौल खराब करने के लिए? आप देखिए किस तरीके से तोड़ा गया। सिर्फ 4 फीट की दीवार थी, सिर्फ इसलिए कि यहाँ जो असामाजिक तत्व बैठते थे वो ना बैठे, और यहाँ पे जो गाय और कुत्ते लोग आके जूठा कर देते थे भगवान की फोटो को, मूर्ति को, वो ना हो, प्रसाद को। तो क्या गलत किए? आप कितना इलीगल बना हुआ जिसको आप तोड़ दिए हैं? आपको सिर्फ मंदिर ही दिखता है। मजार बना हुआ है बीच रोड में सुपेला चौक के पास, आप उसको आज तक नहीं छू पाए, छू भी नहीं पाएंगे। मतलब जो हल्का है, कमजोर है, आप उसी को दबा रहे हो।
वो तो भैया हमने लगातार हमारे चैनल में निगम को लेके अव्यवस्था, लापरवाही सब दिखाया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आप लोगों का? यहीं पे हम सद्बुद्धि के लिए, कमिश्नर सर के सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कराएंगे कि ये किस टाइप से टूटा, और ये टूटा ही रहेगा जब तक वो नहीं आएंगे, और यहीं पे हम यज्ञ कराएंगे इसी मंदिर में। जो निगम की कार्रवाई हुई थी उसके विरोध में जो वार्डवासी हैं वो निगम आयुक्त से मिलने आए थे। अभी हम मौजूद हैं निगम में, समय 4:30 बज रहा है। क्या भैया मिले आपका आयुक्त? आयुक्त साहब तो नहीं मिले, एक बार फ़ोन में बात हुई थी, उसके बाद उनका फ़ोन भी दोबारा नहीं लग रहा था, तो मुलाकात तो नहीं हो पाई है। लेकिन अब हम लोग अपने हिसाब से और मोहल्ले वासियों के हिसाब से हम लोग सब बजरंग दल और मोहल्ले वासी मिलकर वहाँ पे दोबारा दीवार खड़ा करेंगे इस हफ्ते के अंदर में। और यदि इनको तोड़ने का इतना ही शौक है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि, और बहुत सारी शिकायत पत्र दिखाऊंगा और आपको वीडियो वगैरह दिखाऊंगा कि जहाँ एकदम खोल के दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ की शिकायत है। और दूसरे धर्मों के भी धार्मिक स्थलों की शिकायत वो लोग करते थे, लोग वहाँ पे बुलडोजर नहीं चलाते, लेकिन हिंदू धर्म के धार्मिक स्थलों की शिकायत पता नहीं किसने किया, ना कुछ शिकायतकर्ता का नाम पता है, ना नोटिस, ना कुछ, ना डायरेक्ट सीधा घर बुलडोजर चला के चले गए। और दूसरी जगह में तो चलाने के लिए इनको हाई कोर्ट से आदेश लेके आना पड़ता है, तब जाके लोग चलाते हैं कि यहाँ बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, पुलिस बल, हर चीज़ चाहिए। यहाँ चुपचाप चला के चले गए। इसमें एक हिंदू समाज की भी कमी है, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा रहते हैं तो इस टाइप का लोग काम नहीं कर पाते। लेकिन हम लोग एक हफ्ते के अंदर दोबारा दीवार खड़ा करेंगे और वहाँ पे जो उस मंदिर का निर्माण था उसको पुनः उसको निर्मित करेंगे, बाउंड्री वॉल को। आगे हमारी नज़र बनी रहेगी इस खबर के लिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क।